Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Jerwar and I am your computer teacher अबुजर शहबार। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं और कम्युनिकेशन करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, किन किन स्टेप्स को फॉलो की जाती हैं, एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे। फिर हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके टाइप्स क्या हैं। ओरल कम्युनिकेशन हम लोग ने देखा, रिटन कम्युनिकेशन हम लोग ने देखा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक, यानी कि हमारा सेकंड सेशन, जिसका नाम है इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान जो प्रभाव दूसरे पर पड़ते हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हमको फॉलो करना है और उनको ध्यान में रखते हुए हमको कम्युनिकेट करना है। या तो वो हो गए आपके कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या फिर आपके सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, और तमाम आपके साथ जितने भी जो कोवर्कर्स हो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. So, जो पहला टॉपिक है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, लेट मी रीड इट फर्स्ट। इट इज फुली फोकसिंग, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। मीन्स जो स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्द हैं, जो स्पीकर के द्वारा बोले गए वाक्य हैं, उनको समझना, उसके बातों पर फोकस डालना, उनके बातों को रिस्पॉन्ड करना, उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ करके उसके बाद आपका रिस्पॉन्स देना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। और अगर रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग देखें तो रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग एज अ टीचर को हम लोग एज ए एग्जाम्पल रोल में ले सकते हैं कि टीचर जो है जब वो पढ़ाता है आपके सामने आपके बोर्ड पर आकर के, तो द टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जो बातें हैं वो उनको गौर से सुनते हैं। यानी कि टीचर की बातों को टॉपर्स जो होते हैं गौर से सुनते हैं और सुनने के बाद वो अपने नोट्स को तैयार करते हैं, नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी एक एक्टिव लिसनिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल एक टीचर और एक टॉपर या फिर जो क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो ये भी एक्टिव लिसनिंग के एग्जाम्पल हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी ऑन द बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आप ड्यूरेशन कम्युनिकेट करते वक्त आप ड्यूरेशन कितना टेक कर रहे हैं, कितने टाइम के ड्यूरेशन में आप जो हैं वो अपनी बातों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग अगर चाहे तो इसको हम लोग ड्यूरेशन में भी ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो ड्यूरेशन होगा वो पर्पस ऑफ टॉकिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। पर्पस ऑफ टॉकिंग क्या होगा, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होंगे, और इन्हीं को हम लोग ड्यूरेशन से जोड़ भी सकते हैं। तो पढ़ते हैं कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन ये जो टॉपिक है वो बोल क्या रहा है। Why the communication is taking place and what message need to be delivered, ensuring it is clear and meaningful to the receiver। यानी कि मीन्स कम्युनिकेशन क्यों किया जा रहा है, किस टॉपिक पे किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन किस पर्पस पे हो रहा है। क्या कम्युनिकेशन जो है वो बेवजह तो नहीं हो रहा है या फिर टाइम पास के लिए तो नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन का पर्पस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें यही बताया गया इस टॉपिक में कि कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है, किस टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब आप उस टॉपिक को डिलीवर करें किसी के सामने तो आप ये हिम्मत रखिए, आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए कि हम उस टॉपिक को उसी पर्पस के हिसाब से डिफाइन करें जिस पर्पस के लिए हम इस मीटिंग को या फिर असेंबली को हम लोगों ने अरेंज किया है। मीन्स कि जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए जो कम्युनिकेशन दिया गया है, उसी पर्पस से रिलेटेड आपको सबके साथ कम्युनिकेट करना है।
ना कि आपका पर्पस जो है वो कुछ और है और आप अपने पाथ से भटक चुके हैं और फिर दूसरे पाथ पर जाकर के बात कर रहे हैं। तो ये पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आता है, इसको हम लोग नहीं लेते हैं एज अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जो है वो बेवजह बात करना चालू कर देंगे और जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो बोर फील करेगा और आपको एज अ लाइटली पर्सन लेगा और आपके रिस्पेक्ट हैं जो लिसनर के नज़रिए में, पॉइंट ऑफ व्यू में, वो डाउन हो जाएंगे कि जो हमारा बॉस या फिर हमारे जो प्रिंसिपल, एचओडी, जो हमारा कुछ भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो जिस पर्पस के लिए बुलाता है उस पर्पस पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और हमें दूसरी दूसरी बातों में फंसा देता है। तो कम्युनिकेशन का ये भी एक रूल जो है कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? concise, clear and direct message. It means conveying information in a brief, easy to understand and straight to the point manner. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसाइज, क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज। मीन्स जो आपका टॉपिक है वो टू द पॉइंट है कि नहीं, आप अपने टॉपिक को घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं या फिर आप अपने टॉपिक को स्ट्रेटली नहीं बात कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। तो ये जो हो गया वो कम्युनिकेशन के नज़रिए से बहुत ही रॉन्ग। तो योर कम्युनिकेशन नीड्स टू कंसाइज, क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज। यू हैव टू डिलीवर द डायरेक्ट मैसेज, नॉट इन अ zigzag वे। आप अपने मैसेज को जो है वो घुमा फिरा करके बात नहीं कर सकते हैं। आप अपने मैसेज को डायरेक्ट रखिए, ऐसा रखिए आप अपने मैसेज को कि लोग आपके मैसेज को अच्छे से समझें। आप जो बात उनको बता रहे हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड हो एंड उसके साथ साथ स्ट्रेट टू द पॉइंट भी। स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड जो है, ये दो ऐसे पॉइंट्स है जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, आपके कम्युनिकेशन को उस काबिल बनाते हैं जहां पर आपको एज अ प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पर देखा जाए। तो पहला हमारा टॉपिक था एक्टिव लिसनिंग, दूसरा हमारा टॉपिक था पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द थर्ड टॉपिक था हमारा कंसाइज, क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज। आगे बढ़ते हैं। कंसाइज, using few words to give a lot information. What is the meaning of concise? Using a few words to give a lots of information means बहुत ही कम शब्दों का उपयोग करके और डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन दे देना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसाइज। बहुत ही कम शब्द का उपयोग करके और अपने इंफॉर्मेशन को पूरे डिटेल्ड में अपने कलीग्स को, वर्कर्स के साथ या फिर बेस्ट फ्रेंड्स के साथ या फिर क्लासमेट्स के साथ डिलीवर करना, उनके सामने रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसाइज। इट मीन्स सेइंग समथिंग क्लियरली एंड ब्रीफली विदाउट एक्स्ट्रा डिटेल्स। इसका हम लोग अगर सिंपल डिटेल्स में बोले तो इसका मतलब ये होगा, इसका मीन्स ये होगा कि बिना एक्स्ट्रा डिटेल्स के ऐड किए हुए, बिना एक्स्ट्रा डिटेल्स को ऐड किए हुए जो इंफॉर्मेशन आप अपने क्लासमेट्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड जितने भी आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा डिटेल के, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसाइज, CONCISE। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। इट मीन्स यूजिंग द राइट वर्ड्स एंड टून to make communication clear, effective and appropriate for the audience। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। आसान भाषा में बात करना और ऐसे वर्ड्स का उपयोग करना जो सुन रहा है, जो लिसनर्स है, वो समझ सकें। जब आपके ऑडियंस जो होंगे वो अच्छी सी आपकी बातों को सुनेंगे तो आप एज अ परफेक्ट या फिर आप एज अ प्रोफेशनल स्पीकर कहलाएंगे। लेकिन आप अपने आप को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए या सो कॉल्ड प्रोफेशनल बनने के लिए आप हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि आप प्रोफेशनल दिखे और आपकी पब्लिक जो है आपकी वर्ड्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है,
So it's useless to deliver any kind of information to your public when your public can't understand your words. यानी कि ये एक यूजलेस तरीका है, इसका कोई यूज नहीं है कि आप अपने पब्लिक को एक इजी लैंग्वेज में, एक इजी वोकेबलरी में आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने आप को एक सुप्रीमो, एक प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पर दिखाना चाहते हैं जिसमें आप टफ टफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो इट्स यूजलेस, ये यूजलेस, ये काम नहीं आने वाला है और आप इससे एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं कराएंगे। प्रोफेशनल स्पीकर्स वो होते हैं जो अपने बातों को दूसरे के साथ या फिर दूसरे के पास पहुंचाते हैं इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज का उपयोग करके, इजी टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी का उपयोग करके, और अपनी बातों को जो दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या फिर रखते हैं, समझाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्पीकर या फिर प्रोफेशनल स्पीकर। सो जब भी आप कम्युनिकेट करें तो आप एक परफेक्ट वोकैबुलरी या फिर आप एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स में, इजी टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी में कम्युनिकेट करें ताकि आपकी पब्लिक आपको समझ सके और अच्छे से आपकी बातों को सुन सके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज non-verbal communication? So let me read it first. It is the process of conveying messages without the use of words. It involves the use of facial expression, body languages, gestures, postures, eye contact, tone of voice, and even physical appearance to express feelings, attitudes, and thoughts. Means कि आप अपने मैसेज को दूसरे के पास जो है या दूसरे के साथ जो है तभी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने मैसेज और इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ बिना वर्ड्स के शेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, एटीट्यूड्स, गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स आपके द्वारा डिलीवर किया गया इंफॉर्मेशन या फिर आपके द्वारा डिलीवर किया गया आइडियाज़ और थॉट्स बिना वर्ड्स के सहायता लिए, तो किसके हेल्प से? तो गेस्चर के हेल्प से, पोस्चर के हेल्प से, आई कांटेक्ट के हेल्प से, उसके बाद आपके एटीट्यूड में, आपके इमोशंस में, यानी कि इन चीज़ों के द्वारा आप अपने इंफॉर्मेशन को और मैसेज को शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि बिना बोली गई जो आप अपने इंफॉर्मेशन को व्यक्त, यानी कि नो वर्ड्स यूजिंग इन दिस मेथड, you are just using your emotions, postures, gestures, attitudes is called non-verbal communication. So इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जब हम अपने दोस्त से मिलते हैं या फिर जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, क्लासमेट से मिलते हैं, तो एक स्माइल हम लोग देते हैं, तो ये एक फ्रेंडशिप की निशानी भी होती है, ताकि आप लोग जो हैं एक फ्रेंडशिप में हैं, आप लोग जो है एक दोस्त के तौर पर हैं, तो हम अपने दोस्त को एक ग्रीटिंग के तौर पर स्माइल भी करते हैं, एक मुस्कुरा करके जवाब देना या फिर मुस्कुरा करके बात करना, बिना बोले मुस्कुरा देना, ये भी जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगा। या फिर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, तो आप अपने हाथों को क्रॉस कर ले रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, ये ऐसे या फिर ऐसे कर ले रहे हैं, तो ये जो होगा ये एक एटीट्यूड और रूड बिहेवियर की निशानी। while talking, while communicating with others, you have to maintain your postures, you have to maintain your attributes, और ये पोस्चर्स हो गए, या फिर बात करते वक्त जैसे कि आप हमसे बात कर रहे हैं या फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यू लुक अदर साइड, या फिर ऐसे देख करके देखना सामने वाला बात कर रहा है, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू आर जस्ट शोइंग एटीट्यूड एंड इट्स अ रॉन्ग वे टू कम्युनिकेट। जब आप लोग बात कर रहे हैं किसी से, तो आप अपना अटेंशन उनको दीजिए, आप अपने आप को अटेंट रखिए कि उनकी बातों को हम रिस्पॉन्ड दे सके
इमोशन से, और दूसरी तरफ देख लेना या फिर अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेना, ये एग्जाम्पल्स हो गए। ये बहुत ही रॉन्ग गेस्चर्स और पोस्चर माने जाते हैं कम्युनिकेशन। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेजेस। बॉडी लैंग्वेजेस क्या होते हैं, लेट अस सी। सो बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बॉडी और पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स, इट मीन्स हाउ वी से समथिंग, नॉट व्हाट वी से। बॉडी और पैरालिंग्विस्टिक्स जो है, इनका मतलब ये होता है कि हाउ वी से, नॉट व्हाट वी से। इट मीन्स हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। यानी हाउ वी कम्युनिकेट, नॉट व्हाट वी से। कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मायने हैं, ना कि क्या हम लोग बोल रहे हैं। कम्युनिकेट करना, अगर एग्जांपल देख लिया जाए तो इंडिया से हम लोग बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे साइंस, हैंड गेस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, या फिर कुछ ऐसे शब्द जो आप बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो हैंड गेस्टर्स और इमोशन जो हैं वो व्यक्त कर देते हैं। तो आप उनसे, यानी फॉरेनर से आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोलना मायने नहीं है, लेकिन कम्युनिकेट करना, कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हाउ वी कम्युनिकेट, हाउ वी से, नॉट व्हाट वी से। हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, यही होता है पैरालिंग्विस्टिक्स या फिर बॉडी और पैरालिंग्विस्टिक्स। It means body और paralinguistics means it means how we say, not what we say। हम लोग कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज का पहला पॉइंट था हमारा बॉडी और पैरालिंग्विस्टिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। इट मीन्स कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसके साथ आप अपने आई को कांटेक्ट करके रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि while communicating you don't have to cross your hands and you don't have to look other way. These are the wrong gestures of communicating with others. So इसी में आता है आई कॉन्टैक्ट, यानी कि जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपसे बात करते वक्त आपका ध्यान कहाँ है, उनको ये भी दिखना चाहिए। आई कांटेक्ट जो होता है वो हम लोग इसी वजह से करते हैं ताकि हमारी प्रेजेंस वहाँ में मौजूद हो, उसको दिखाई दे, उसको समझ में आए कि हम उसकी बातों को अटेंटिवली सुन रहे हैं, हम उसकी बातों को अटेंशन दे रहे हैं, हम उसकी बातों को समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है हमारी बातों से ये झलक रहा है। और हमारे जो आई कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी मायने रखती है। अगर हम किसी से बात करें तो हम आई कांटेक्ट बना करके रखें, ताकि जो कॉन्फिडेंस हमारे वर्ड्स हैं वो ज़्यादा आई कांटेक्ट्स बाहर निकलते हैं। जैसे कि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते वक्त अगर हम लोग इधर उधर देखेंगे तो जो लिसनर्स है उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग आई कांटेक्ट के साथ उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आई कांटेक्ट नेसेसरी है। आई कांटेक्ट में हम क्या करते हैं कि आई कांटेक्ट में हमारे द्वारा गेस्चर शो होता है। वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ये दर्शाते हैं कि हाँ वी कैन लिसन यू, हम लोग आपको सुन सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, हम अपनी आपकी बातों को हम लोग समझ सकते हैं। अपने प्रेजेंस को वहाँ पर दर्शाना कि हाँ मेरा ध्यान कहीं और नहीं, हम अपनी बातों को सुन रहे हैं। सो eye contact is very necessary in non-verbal communication and verbal communication too. The third point is postures and gestures, यानी कि बात करते वक्त आपका बैठना। अगर आप चेयर पर बैठ करके बात कर रहे हैं तो आप डल तरीके से नहीं बैठिए। ये एक ऐसा शो करता है कि आप एज ए लीडर जो हैं वो लेजी तरीके से बैठे हुए हैं, तो आपके जो टीममेट्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब आप ही एक टीम लीडर ही लेजीनेस दर्शा रहा है, उनको शो हो रहा है, तो टीम तो वैसे भी लेजी रहेगी। तो कम्युनिकेट करते वक्त आपके गेस्चर्स एंड आपके पोस्चर्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं। जैसे हैंड का फ्लो हो गया, टाइटली चेयर पे बैठना, या फिर आप लोग बेंच पे बैठे हैं तो टाइटली बैठना, ताकि
ऐसा लगे कि हाँ आप जो हैं वहाँ पर प्रेजेंस हैं। तो गेस्चर्स एंड पोस्चर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है कम्युनिकेशन में, और किस तरीके से आप बैठ कर के बात कर रहे हैं या फिर आपके खड़े होने का तरीका कैसा है, ये सब के सब जो होते हैं वो पोस्चर्स एंड गेस्चर्स में आते हैं, और ये पॉइंट जो होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज में भी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज फेशियल एक्सप्रेशन, यानी मीन्स फेस का एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो किन किन सिचुएशन में कैसे बदल रहा है, कैसे नहीं बदल रहा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में खास करके लोग जो होते हैं वो फेशियल कम्युनिकेशन से ज़्यादा बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं और जब हम कुछ ब्रदर्स होते हैं या फिर ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपस में झगड़ा करते हैं, तो हमारे फादर हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो हमको आँख से ही बात करते हैं, उन्हीं से आँख के द्वारा इशारा रहता है कि मत करो, या फिर गुस्से रहते हैं तो गुस्से वाले आँख बाहर निकालते हैं, ये सब होता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज को और अच्छा और बेहतर बना देते हैं, ताकि लोग आप जो वर्ड्स बोलते हैं उनमें फीलिंग्स कैरी नहीं होती। वो फीलिंग्स कैरी कौन करवाता है? तो फेशियल एक्सप्रेशन कैरी करवाता है। फीलिंग्स कैरी करवाने का काम जो रहता है वो फेशियल एक्सप्रेशन का काम रहता है। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। यहाँ पर आप अपने ट्रू इमोशंस को दिखाते हैं, हैप्पीनेस हो गया, एंग्री हो गए आप, सैड हैं, अलोन हैं, ये सब एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर दिखाई देता है। तो व्हाइल कम्युनिकेटिंग फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टच और हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का स्पेलिंग HAPTICS। हैप्टिक मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू टच, यानी कि किसी को टच करके कम्युनिकेट करना, ये एक हैप्टिक्स है, इसी को हम लोग हैप्टिक्स बोलते हैं। हैप्टिक्स HAPTICS, इट मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू द टच। किसी को टच करके हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये हो जाता है हैप्टिक्स। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। नॉन वर्बल में जो हमारा पहला पॉइंट था वो था बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग ने देखा बॉडी और पैरालिंग्विस्टिक्स के बारे में। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा आई कॉन्टैक्ट। द थर्ड हम लोगों ने देखा पोस्चर्स एंड गेस्चर्स के बारे में। फोर्थ हम लोगों ने देखा फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में। एंड द फिफ्थ और लास्ट वन हम लोगों ने देखा हैप्टिक्स के बारे में। हैप्टिक्स कम्युनिकेशन थ्रू टच इज नोन एज हैप्टिक्स। तो हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये भी देखा था कि जो वर्बल कम्युनिकेशन थे उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं। तो आज हम लोग फिर इस टॉपिक में देखेंगे कि हमारे एडवांटेजेस क्या हैं और हमारे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है। तो द फर्स्ट एडवांटेज इज एक्सप्रेसेस इमोशन क्लियरली, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को दर्शा सकते हैं आपके एक्सप्रेशन क्या है। सेकेंड था सपोर्ट्स स्पोकन वर्ड, यानी कि जो सेकेंड था वो है सपोर्ट स्पोकन वर्ड्स, यानी कि ये क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्पोकन वर्ड्स भी सपोर्ट किए जाते हैं, वो आप भी सपोर्ट ले सकते हैं। थर्ड है मेक्स कम्युनिकेशन मोर नेचुरल, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं या फिर बता सकते हैं या फिर कर सकते हैं। मेक्स कम्युनिकेशन मोर नेचुरल, प्राकृतिक तौर पर आप अपने जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा बना सकते हैं। जो फोर्थ है वो है बिल्ड्स कनेक्शन एंड ट्रस्ट, यानी कि इसमें आप दूसरे के साथ जो है एक कनेक्शन बनाते हैं, एक रिश्ता आप कायम करते हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आप यकीन के लायक हैं, आप पर यकीन किया जा सकता है, आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिल्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप एक कनेक्शन और ट्रस्ट को भी बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन यूज्ड अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि आप हर एक कोई भी भाषा हो, आप कहीं पर भी जाएं, लेकिन आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहेगा वो हमेशा आपके काम आएगा। तो यूज्ड अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि दुनिया के हर लैंग्वेज पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया जा सकता है।
तो ये थे कुछ एडवांटेजेस हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जहाँ पे हम लोग अपने फीलिंग्स को दर्शा सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा हर एक लैंग्वेज के साथ उपयोग किया जा सकता है। आप इसके साथ वर्बल कम्युनिकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं कभी कभी, ज़्यादातर तौर पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि while during non-verbal communication you don't have to access verbal communication। आप वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेस कर सकते हैं, आप वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एडवांटेजेस थे ये, तो हम लोग देखने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या हैं। लेट अस सी। तो डिसएडवांटेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला है कि अगर आपके वर्ड्स के साथ आपका बॉडी पोस्चर और गेस्चर मैच नहीं हुआ तो ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड हो सकता है। जो समझ रहे हैं, जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख करके समझ रहे हैं। अगर आप पीस का बात कर रहे हैं कि वी हैव टू मेंटेन पीस, सो पीस तो का साइन तो ऐसे है, लेकिन हम बोल रहे हैं वी हैव टू मेंटेन पीस, या फिर वी हैव टू मेंटेन पीस, या वी हैव टू मेंटेन पीस। तो पोस्चर्स और गेस्चर्स जो होंगे वो आपके वर्ड्स के साथ मैच नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड होगा, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा और लोग इसको हमेशा उल्टा समझेंगे। एग्जाम्पल तो आपके सामने है, एग्जाम्पल हम दे दिए। वी हैव टू मेंटेन पीस, इट्स लाइक अ पीस, बट वी यूज वी हैव टू मेंटेन पीस, वी हैव टू मेंटेन पीस। सो मेरा वर्ड्स जो है वो पीस नहीं कर रहे हैं, यानी अमन और शांति, और जो मेरे गेस्चर हैं वो क्या बता रहे हैं, फाइटिंग का बता रहे हैं, यानी कि झगड़ा का। तो ये भी एक जो होगा वो डिसएडवांटेज है इसमें। जो हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है कल्चरल डिफरेंसेस। जो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है वो है कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान में बात कर रहे हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ साइंस जो हो वो दूसरी कंट्री में दूसरे रूप में लिए जा रहे हो, और कुछ साइन जो हो वो दूसरी कंट्री में दूसरे तौर पे ले जा रहे हो। यानी कि अगर कुछ साइंस को साइन मतलब सिम्बल्स हो गए, कुछ साइन को हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंट्री इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम बाहर जा कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो साइन वहाँ पर खतरे का निशान दे रहे हो, या फिर और कुछ भी दे सकते हैं, तो कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी नहीं हो पाएगी बॉस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। आप सैड हैं, आप हंस रहे हैं, अब हंस रहे तो आप खुशी होंगे, आप सैड हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, या फिर आप अकेले हैं तो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रो रहे हैं, तो लोग ये भी आकर पूछेंगे किसकी याद आ रही है। पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट नहीं आएंगे कि हाँ आपका तबीयत ख़राब हो सकता है या फिर आपको फीवर है, लेकिन ये समझेंगे कि किसकी याद आ रही है, या फिर हॉस्टल में आप हैं, वहाँ से अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप कभी कभी सैड हो जाते हैं, तो वहाँ पे लोग बोल देते हैं कि किसकी याद आ रही है, पेरेंट्स की याद आ रही है, या फिर और किसी की याद आ रही है, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर लोग ये नहीं पूछ पाएंगे कि क्या आपको कुछ तकलीफ़ है, ये भी लोग पूछ सकते हैं। तो तकलीफ़ में तो फीवर भी हो सकता है, या फिर घर की याद भी आ सकती है, तो क्लैरिटी नहीं है इसमें, तो लैक ऑफ क्लैरिटी भी डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन में। उसके बाद आता है कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ईजिली, यानी कि स्पोकन में हम लोगों ने जैसे देखा पिछले वाले वीडियो में कि वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा रिटन था, हम लोग इसको लिख सकते थे, इसका रिकॉर्ड था, लेकिन अब जब हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करने चलेंगे तो सिर्फ इमोशन रिकॉर्ड होगा या फिर चेहरे के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड होंगे, तो ये रिकॉर्डेड नहीं हो सकता। ये भी एक डिसएडवांटेज है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड डेली। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्शियस, पीपल मिस इन रॉन्ग सिग्नल्स अननोइंगली। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैन नॉट ऑलवेज कॉन्शियस, यानी कि जो लोग हैं वो बिना समझे किसी भी साइन को दर्शा सकते हैं। नॉट ऑलवेज कॉन्शियस यानी कि बिना ना समझे हुए, ना समझी में, या फिर बिना समझे हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड साइंस को दिखा सकते हैं। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है कि कौन से हैंड साइन जो हैं वो कैसे उपयोग किए जा रहे हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। लास्ट वन इज़ लिमिटेड यूज़, आप इसको एज अ लिमिटेड यूज़ ही रख सकते हैं, आप इसको हर बारे में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि
आप एक डिलीवर स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप लिमिटेड यूज़ ही करेंगे, ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को। तो ये थे डिसएडवांटेजेस जहाँ पर आप लिमिटेड यूज़ कर पाएंगे, बिना समझे आप जो है हैंड साइंस को दिखा रहे हैं। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, कोई सिंबल दूसरे जगह पर जाकर के, दूसरी कंट्री में जाकर के उसका कुछ अलग नहीं निकल सकता है। तो ये सब जो थे वो डिसएडवांटेजेस थे, हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और आई होप कि मेरा ये जो लेक्चर था वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। हमारा चैनल है लर्न विद जरवार, ये जो है यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर्स को एक इजी वे में सिखाएंगे क्लास 10 के बच्चों को, बिहार बोर्ड के बच्चे को भी और CBSE के बच्चों को भी जो कंप्यूटर से बहुत दूर हैं। और एक ऐसा ड्रीम जैसे कि हमारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको इम्पोर्टेंस मिले, वैसे कंप्यूटर को भी इम्पोर्टेंस मिले। खास करके हमारे जो बिहार यूपी के स्टेट्स में हैं वहाँ पर कंप्यूटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा वे ढूंढे जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को ईजी से पढ़ा सकें। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए जो कंप्यूटर के प्रति उनके पास लगाव है। एंड ये जो वीडियो था वो काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि आई वॉज टू बिजी इन माई असाइनमेंट वर्क टू, और हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, BCA एम करती डूइंग माई BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कुछ असाइनमेंट के वर्क होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको करना ज़रूरी होता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम वीडियोस को जो है हर ट्यूसडे अपलोड कर सकें और हर वीक जो है हम अपने वीडियो को अपलोड करें हर ट्यूसडे के ट्यूसडे। और यही मेरी जो है वो कोशिश रहेगी। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, और स्टे ट्यून्ड।